प्रवासी श्रमिकों की नहीं की जा रही चिंता। लेखपाल ने कहा, घर जाओ, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। उन्हें जालौन शासन और प्रशासन कोरोना वायरस से जंग जीतने के लिए मैदान में है, पर उनके अधीनस्थ कर्मचारी और ग्राम प्रधान नहीं कर रहे सहयोग। विकासखंड कोच के ग्राम बोहरा में क्वारंटाइन श्रमिकों की नहीं की जा रही कोई चिंता। प्रवासी जन बताते हैं कि उनका 10वां दिन है, आज तक कोई देखने नहीं आया। आपको क्वारंटाइन में किसने करवाया? तो उनका कहना है कि हम लोग स्वयं से विद्यालय में रुके ताकि घर वाले सुरक्षित रहें। लेखपाल आया था तो उसका कहना था, अपने घर जाओ, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ग्राम प्रधान का पुत्र जो प्रधानी चला रहा है, उसने भी कहा कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आज तक कोई सुन लेने नहीं आया। गांव की निगरानी समिति नहीं समझ रही कोई जिम्मेदारी। आशीष समेले, संवाददाता। नमस्कार, मैं ओम प्रकाश उजनिया, ब्यूरो चीफ, बुंदेलखंड, हिंदुस्तान न्यूज़ 24। कोविड-19 को लेकर के शासन और जिला प्रशासन हर जगह सक्रिय है। किसी भी प्रकार से एन प्रकारेण व्यवस्था बना करके हमको कोरोना वायरस की जंग जीतना है, देश को सुरक्षित रखना है, देश के नागरिकों को सुरक्षित रखना है। इसके लिए शासन के आदेशों का जिला प्रशासन अक्षरशः पालन करने के लिए तत्पर है और हमारे जनपद के डीएम महोदय श्रीमान डॉक्टर मन्नान अख्तर साहब अपने पूरे जिले की टीम को लेकर के सक्रियता से कार्य कर रहे हैं, सूचना का आदान प्रदान कर रहे हैं और व्यवस्थाएं देख रहे हैं। जैसा कि अभी पूर्व में भी मैंने एक बार बताया था, जिले का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां आवश्यकता पड़ती है वहां पर जिले का प्रशासन पहुंचता है और व्यवस्थाओं को देखता है, स्थानीय लोगों को निर्देश भी देता है। उसी क्रम में एक सूचना शासन के द्वारा आई है, मुख्य सचिव के द्वारा आई है कि ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिकाएँ ये अपने स्तर से आने वाले प्रवासी श्रमिकों की चिंता करेंगे और सक्रियता से चिंता करें ताकि किसी प्रकार की बीमारी फैलने न पाए और नागरिकों की सुरक्षा हो सके। तो उसी दृष्टि से आज बुंदेलखंड के जनपद जालौन के कोच विकास खंड के ग्राम बोहरा में आज हमारी टीम आई हुई है और यहाँ पर बोहरा ग्राम के ग्राम प्रधान के प्रतिनिधि, उनके चिरंजीव हमारे बीच हैं। आज मैं उनसे भी कुछ इस विषय पर बात करूंगा, कितनी सक्रियता के साथ शासन के और प्रशासन के निर्देशों का पालन किया जा रहा है, प्रशासन का सहयोग किया जा रहा है। क्या शुभ नाम आपका है? क्या नाम बताए? गणपत जी। पिताजी है आपके प्रधान हैं। प्रधान जी का क्या नाम? जगदीश प्रसाद जी। देखिए, जगदीश प्रसाद जी प्रधान हैं और उनके प्रतिनिधि के रूप में उनके चिरंजीव ये गणपत जी कार्य देखते हैं। तो अभी जो कोविड-19 चल रहा है, इस विषय पर आपको क्या क्या जानकारी हासिल हुई, शासन से क्या क्या सूचनाएं आपको मिलेगी? स्कूल, अच्छा, आपके यहाँ स्कूल में लोग रह रहे हैं? कितनी संख्या आपके यहाँ आई होगी? अभी लगभग हमारे 10 आदमी आ चुके थे, करीब 12-13 हो चुके हैं। मैं बच्चों से 10 लोग आ चुके हैं, 12-13 हो गए, आने वाले हैं? नहीं, आ चुके हैं। 10, 12, 15, 13 कुल मिला के आपके पास सूची होनी चाहिए। कितने लोगों की सूची है? 25 लोगों की सूची है। वो 25 लोग अभी स्कूल में रह रहे हैं? नहीं, 10 निकल होंगे, पूरे दिन हो चुके थे। अच्छा, 10 घरों में आ गए, होम क्वारंटाइन कर रहे हैं। और फैशन क्वारंटीन में 13 लोग हैं अभी। मैं बच्चा सर, क्वारंटीन सेंटर कहाँ बनाया गया? प्राइमरी स्कूल में बनाया गया है। तो आपको शासन के द्वारा कोई पत्र मिला होगा, कोई सूचना एक मिली होगी, जैसे आप हाथ में लिए, क्या है ये? एक मिनट, किसके द्वारा मिला है आपको? देखिए, ये एसडीएम महोदय के द्वारा एक शासन के द्वारा सूचना पत्रक दिया है। इसमें सारी जानकारियां भी दी गई हैं कि ग्राम पंचायतों को करना क्या क्या है। लेकिन इसके पहले मैंने अभी कुछ दिन पहले ग्राम पंचायत देवगांव
जो कि नदी गांव विकास खंड में पड़ता है, उनसे भी जानकारी मांगी थी। तो उनका कहना था मेरे को कोई सूचना नहीं, किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं है, जो भी जानकारी आपको मिल रही है वो केवल अखबारों के माध्यम से मिल रही है। तो ये माना जाए कि हमारे ग्राम पंचायत की जो निगरानी समिति बनाई गई है वो कितनी सक्रियता से काम कर रही है। एक जगह पूरा पत्र इसमें सारी जानकारियाँ दी गई हैं, कितने को क्वारंटाइन करना है, कितने लोग होम क्वारंटाइन में रहेंगे, उनकी क्या क्या व्यवस्था की जाएगी, समिति का गठन किया जाएगा तो समिति में कौन कौन लोग होंगे, उनकी क्या क्या चिंता की जानी है, ये सब कुछ इसमें दिया गया है। लेकिन इसके पहले जिस गांव में मैंने प्रधान जी से पूछा था तो वो कह रहे थे ऐसे हमारे पास कोई सूचना नहीं है, न किसी के माध्यम से कोई सूचना मिली है, जो भी सूचना मिलती है वो अखबारों से मिलती है। तो सही क्या है, वो सही है या ये ग्राम प्रधान सही है, ये तो प्रशासन के लोग और शासन के लोग ही इसको जान सकते हैं। चलिए, इसमें काफी कुछ सूचना है। तो खाना भी खिलाया जा रहा है। तो जैसे जी ऐसा पैसा आपके पास आया है जो मास्क बांटने के लिए दिया गया है, सैनिटाइजर, ऐसी कोई सूचना आपके पास है और इस टाइप की कोई सूचना? तो समिति जो बनाई गई है, और समिति में कितने लोग हैं? 11 लोगों में कौन कौन से लोग हैं? निरपेक्ष क्या है? सामान्य आदमी है, सामान्य नागरिक है। देखिए ऐसा है, ये सामान्य नागरिक, तो इसको आपको पढ़ लीजिए एक बार, ठीक से इसका अध्ययन करिए, इसको ठीक से देख रेख, मैंने इसको पढ़ेगा। इसमें ऐसे सामान्य लोगों की आवश्यकता नहीं है, इसमें दिया गया है। देखिए आपकी जो समिति बनेगी, निगरानी समिति बनेगी, उसके अध्यक्ष आप होंगे, उसके साथ जो सदस्य होंगे वो आशा बहु होगी, और अगर एक से अधिक है तो वो संयोजक भी होगी, ठीक है ना। उसके बाद जो चौकीदार आपका गाँव का होगा वो इसमें सदस्य है। लेखपाल और सचिव, इनसे कभी मुलाकात आपकी हुई? लेखपाल और सचिव ने आपको क्या बताया? बताया कि घर रहे लेकिन बाहर नहीं। ये भी आपकी समिति के पदेन सदस्य हैं, ये टीम आपकी है, ठीक है ना। सामान्य व्यक्ति ने इनकी टीम बननी चाहिए। और जैसे भी हो सकता है, जैसे बताया गया कि अगर लक्षण अभी का जांच कराए हैं क्या, जो लोग बाहर से आए हैं उनकी जांच हुई है? जांच नहीं हुई, तो आप उनको कैसे मान लिए कि ये समझा के डॉक्टर आए थे, केवल समझा के चले गए, चेक नहीं किए? तो देखिए एक ऐसा भी काम चल रहा है जहाँ पर इसको कहते हैं कि औपचारिकता निभाई जा रही है। जैसा कि प्रधान प्रतिनिधि ये बता रहे हैं कि इनके गांव में लोग आए, उनका जांच करना चाहिए थी, डॉक्टर साहब आए तो हैं, लेकिन केवल उन्होंने किसी प्रकार के उपकरण का प्रयोग नहीं किया। सामान्य तौर पर बात करके और उनको कह दिया गया इनको होम क्वारंटाइन कराइए। शेष लोग जो विद्यालय में जो क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, फैसिलिटी क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, उसमें रखे गए हैं। तो कितनी चिंता हो रही है और लोग कितनी सक्रियता के साथ प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं। शासन की तो बात चलिए ठीक है जो भी है, लेकिन जिला प्रशासन जिस तरीके से काम कर रहा है, जितनी दिन रात होकर के मेहनत कर रहा है, उसमें उसका जो सबसे ऐसा कहा जाए कि प्राथमिक इकाई है ग्राम पंचायत, वो कितनी सक्रिय है, कितना सहयोग कर पा रही है, ये मैं पब्लिक को दिखाना चाहता हूं और उनके प्रशासन को भी, ताकि यहाँ पर सक्रियता से रहना जरूरी है ताकि गाँव की सुरक्षा की जा सके। हिंदुस्तान न्यूज़ 24 के लिए ओम प्रकाश।